स्वागत है दिशा कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये जो आज हमारी क्लास है ये यूपी पेट स्पेशल क्लास है और हम लोग इस समय डिस्कशन कर रहे हैं हिंदी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं या जो कह सकते हैं यूपी पेट का जो सिलेबस है उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भैया वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जी चलिए अपनी श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला जो शब्द लिखा हुआ है वो इस प्रकार से है, जो घबराने वाला ना हो उसे अकातर कहा जाता है और निष्फल ना होने वाला उसे अमोघ कहा गया है। और इसके साथ साथ भैया ध्यान रखेंगे, जिसको जीता ना जा सके उसे अजेय कहा गया है, जो कम जानता हो उसे अल्पाज्ञ कहा गया है, जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत कहा गया है। एक बिंदु भैया और आपको ध्यान रखना है कि जब आप हमारे वीडियो को देखें तो आप आपका जो यूट्यूब है उसकी क्वालिटी अवश्य बढ़ा दें, जिससे आपको स्पष्ट दिखाई पड़े। कुछ बच्चों की शिकायत आती है कि सर अच्छा नहीं दिखाई पड़ता है, तो भैया उसकी आप क्वालिटी बढ़ा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। देखिए भैया, हम लोग कम बजट में अपना तैयार कर रहे हैं, हमारे पास अच्छे जो गैजेट हैं या अच्छे इक्विपमेंट नहीं, फिर भी हम लोगों का उद्देश्य है कि हम आपको निःशुल्क क्लास दे सकें, जिससे आप पेट में निश्चित सफलता अपनी निश्चित कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है भैया कि जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत कहते हैं और जिसे बुलाया गया हो उसे आहूत कहा जाता है। आपको ध्यान रखना कि जैसे देवताओं की स्तुतियाँ जब होती हैं तो उनको आहूत किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकलती उसे अजात समस्र कहा जाता है। जो नष्ट ना हो सके उसे अनश्वर कहते हैं। जिसकी सीमा ना हो उसे असीम कहा जाता है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। यह बहुत बार अध्ययन में पूछा गया है। जिसका शत्रु जन्मा तक ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके उसे असूर्य पस्या कहते हैं। जिसकी सब कामनाएं पूर्ण हो गई हों उसे आप्तकाम कहते हैं। तत्काल कविता रचने वाले कवि को आशु कवि कहा जाता है। देखा आप लोगों ने, जब विद्यालय में प्रतियोगिता होती है तो एक डिब्बे से एक पर्ची निकलती है और जो टॉपिक होता है उस पर बच्चा अपनी कविता रचने लगता है। जी आगे देखते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो तो उसे क्या कहेंगे भैया? उसे आगत पतिका कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है आगत पतिका, तो ये आप ध्यान रखेंगे। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं आगत पतिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भैया कि आदि से अंत तक क्या कहेंगे? इसे आद्योपांत कहेंगे। गोद में सोने वाला इसे क्या कहेंगे? अंकसाई कहते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की दशा इसे क्या कहते हैं? इसे ईशान कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, ईशान हो गया, वायव्य हो गया, नेत्रभ हो गया, प्राची हो गया, प्रतीची हो गया, ये सब इसमें दिशाओं के ही नाम हैं। उर केवल चलने वाला, उर का अर्थ है यहाँ पर हृदय, तो उर केवल चलने वाला उसे उरक कहते हैं और ये सर्प का पर्याय है। आगे लिखा है अपनी पत्नी, विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र उसे क्या कहेंगे? उसे औरस कहेंगे। यानी कि जो अपनी माँ से जन्म ले उसे औरस कहते हैं। एक भैया इसी में जारज आ जाता है, तो आपको ध्यान रखें कि जो नैतिक पुत्र होता है उसे औरस कहते हैं और जो अनैतिक होता है उसे जारज कहते हैं। और एक होता है दत्तक, जिसे गोद लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ जो कल्पना से परे हो उसे क्या कहेंगे? उसे कल्पनातीत कहा जाता है। आगे देखिए, जो यह ना समझ पाए कि क्या करें क्या ना करें उसे क्या कहते हैं? उसे किम कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। जी आगे देखते हैं। अगला ये है, इस प्रकार से बताया गया है कि जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं और जो किए हुए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। आगे देखिए, जैसे आगे लिखा है, जो नम में चलता है उसे खेचर कहते हैं। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों उसे गलितांग कहा जाता है। पेट की अग्नि जठराग्नि होती है। आपको ध्यान रखना है, ये भैया जो अग्नि होती हैं ये बहुत बार पूछी गई हैं। तो जो पेट की अग्नि होती है वो जठराग्नि होती है, जो जंगल की अग्नि होती है वो दावाग्नि होती है और जो समुद्र की अग्नि होती है वो बड़वाग्नि होती है। आगे देखिए, आगे लिखा है तैरने की इच्छा, तो क्या हो जाएगा? तिरसा हो जाएगा। अगर प्रश्न पूछा जाए कि जो तैरने का इच्छुक है तो उसे क्या कहेंगे? उसे तितिर्सु कहते हैं। किसी के पास रखी हुई अमानत उसे धाती, धरोहर या अमानत भी कह सकते हैं। ऋण न चुकाने वाला उसे नादिहंद कहते हैं और ऋण चुकाने वाला उसे उण कहते हैं, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो। आगे देखते हैं, वह स्थान जहाँ अभिनेता श्रृंगार करते हैं तो उसे नेपथ्य कहा जाता है। देखा तो पर्दे के जो पीछे वाला स्थान होता है वहाँ पर अभिनेता श्रृंगार करते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा है कि नाटक का एक हास्य रस प्रदान भेद उसे प्रहसन कहते हैं। आगे है, भूख को धारण करने वाला उसे भूधर कहा गया है। पाँव से पीने वाला उसे पादप कहा गया है। दोपहर का सूर्य मार्तंड को कहते हैं। मेघ की तरह नाद करने वाला मेघनाद है। पाने की इच्छा लिप्सा। जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर। जो हमेशा जीवित रहने वाला है शाश्वत। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो सुभगा। एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदय, सहोदर भाई का पर्याय भी है। आगे लिखा है कि जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में सक्षम उसे सव्यसाची कहते हैं। पसीने से जन्म, पसीने अर्थात स्वेद से जन्म लेने वाला स्वेदज। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है हरावल। और भैया किसी में अछौहिणी आ जाता है, तो सेना का वह भाग जिसमें हाथी, पैदल, रथ, घोड़ा ये सब उसे अछौहिणी कहते हैं। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसे छिपरास कहते हैं। जिसे जानना आवश्यक हो उसे ज्ञेय कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अन्य जो शेष है उनकी व्याख्या करेंगे। जी आगे देखते हैं भैया। आगे भैया ये बताया गया है कि जो बहुत बोलता है उसे क्या कहेंगे? उसे भैया वाचाल कहते हैं। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। किसी कार्य में लीन उसे व्यापृत कहते हैं। शत्रुओं का वध करने वाला उसे शत्रुघ्न कहते हैं। आपने सुना भी होगा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न तेज प्रकाशा।
आगे देखें, व्यर्थ का विवाद करने वाला उसे वितुंडा कहते हैं। तो ये तो आपने देखे आदि जो 50 अति महत्वपूर्ण थे। अब हम कुछ अन्य देखेंगे जो यहाँ पे लिखे गए नहीं गए हैं, फिर भी आपकी परीक्षा का भाग बनते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है भैया कि सामान्यतः पूछ लेते हैं कि ये पूछा जाता है कि जैनों का सूर्यास्त के पहले वाला भोजन उसे क्या कहेंगे, उसे अथहु कहा जाता है। उसके बाद जैसे आ जाता है कि जिसकी कीमत कम हो उसे अनर्थ कहते हैं। उसके बाद आगे जाता है जैसे सबसे आगे रहने वाला उसे अग्रणी कहा जाता है। जिसको जीता न जा सके उसे अजेय कहते हैं। जो अपनी बात पर कह सकते हैं टले नहीं उसे अटल कहा जाता है। आगे जो कुछ नहीं जानता उसे आज्ञ कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं। आगे बताया गया है कि वह स्त्री जिसका पर दूसरा विवाह कर ले उसे अध्युणा कहा जाता है। परंपरा से चलने वाली बातें कथा उसे अनुश्रुत कहते हैं। बिना वेतन का उसे अवैतनिक कहा जाता है। जो शुद्ध ना हो उसे अशुद्ध कहते हैं। जो कम खाता हो उसे अल्पाहारी कहते हैं। मृतक की अंतिम क्रिया उसे अंत्येष्टि या श्राद्ध कहते हैं। जो आगे की सोचने वाला उसे अग्रसूची कहते हैं। इसके साथ साथ जिस हंसी से अट्टालिका तक खिल जाए उसे अट्टहास कहा जाता है। उसके बाद एक और पूछ लिया था कि वह यंत्र जो छोटी चीज़ को बड़ा दिखाता है उसे अणुवीक्षण कहा जाता है। जो आप अंग्रेजी में दूरबीन ये माइक्रोस्कोप जिसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बताया गया है कि कहीं आसक्त न रहने वाला अनासक्त उसे कहा जाता है। जिसके कुल का ज्ञात ना हो उसे अज्ञात कुल कहते हैं। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसे अतिथि कहते हैं। अगला है जैसे वर्षा का ना होना अनावृष्टि होगा, वर्षा अधिक होना अतिवृष्टि होता है। कनिष्ठा एवं मध्यमा के बीच की जो उंगली होती है उसे अनामिका कहते हैं। वह स्त्री जो सूर्य को न देख सके उसे सूर्यपस्या कहा जाता है। जो चलता नहीं उसे अचल कहते हैं। अन्य भैया देखते हैं, अन्य जो हमारे शेष हैं जैसे एक और आ जाता है कि जो पहले कभी नहीं देखा गया उसे अदृष्ट पूर्व कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं, और जो नहीं करता उसे नास्तिक कहते हैं। आगे है छिपाने या ढकने का कार्य आवेष्टन कहा जाता है। जो अपनी हत्या करता है उसे आत्महंता कहते हैं। जो अग्नि से उत्पन्न है उसे आग्नेय कहा जाता है। और इसके साथ साथ मरते दम तक होने वाला अनशन उसे आमरण कहते हैं। और जो सदा अनशन चलता रहे उसे अनवरत कहते हैं। बालक से वृद्ध तक सभी आबाल वृद्ध कहते हैं। आशा से अतीत उसे आशातीत कहते हैं। आदि और अंत उसे आद्यंत कहते हैं, आद्योपांत भी कह देते हैं। इसके साथ साथ जो किसी देश के अंदर का संबंध रखने वाला उसे अंतर्देशी कहते हैं। इसके साथ साथ जो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी उसे अंतेवासी कहा जाता है। कोई काम करने के लिए मन में होने वाला विचार या उद्देश्य उसे इप्सा कहते हैं। ऋण देने वाला उसे उत्तमरण कहते हैं। जिसकी उपासना की जाती है उसे उपासक कहते हैं। जो ऊपर कहा गया उसे उपर्युक्त कहा जाता है। इसके साथ भैया एक और आता है जिसका चित्त एक विषय में लगा उसे एकाग्र चित्त कहते हैं। हाँ, अन्य भैया देखते हैं जो शेष हैं उनकी भी व्याख्या करते हैं। इसमें जैसे कहा जाता है कि सुंदर जांघों वाली स्त्री उसे करभोर कहा जाता है। कर्म में बाधा डालने वाला उसे कर्मोपघात कहा जाता है। इसके साथ साथ जो कानों को सुनने में कट लगे उसे कर्णकट कहते हैं। जहाँ मुर्दे गाड़े आते हैं उसे कब्रगाह कहते हैं। और कुश की अगर के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला उसे कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। बहुत बार पूछा गया है। केवल पेट भरने वाला उसे कुशीभर कहा जाता है। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे कुपंडूक कहते हैं। मुहावरा भी है। आगे है भैया कि अगला है जैसे इसके सिर पर बाल ना उगे उसे खलवाट कहते हैं। और जो खाने योग्य उसे खाद्य कहते हैं। इसके साथ साथ ग्रह बसा कर रहने वाला उसे गृहस्थ कहते हैं। इसके साथ साथ कहते हैं कि पंजाबी भाषा के लिए भी उसे गुरमुखी कहा जाता है। और अगला जैसे है जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर कहते हैं। बहुब्रीहि समास है इसमें। करने की इच्छा चिकित्सा कहा जाता है। और चक्र को धारण करने वाला उसे चक्रधारी कहा जाता है। आगे देखते हैं भैया कि जानने की इच्छा जिज्ञासा कहते हैं। और इसके साथ साथ अधिक समय तक जीने की इच्छा उसे जिजीविषा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अन्य जो हमारे शेष हैं उनकी व्याख्या करते हैं। जी, इसमें क्या बताया गया है आगे जैसे देखते हैं। जिसका तेज नष्ट हो गया उसे तेजोहत या श्रीहत कहते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी है उसे दामोदर कहते हैं, कृष्ण का पर्याय है। पुत्र का पुत्र उसे दौहित्र कहते हैं। और इसके साथ साथ देखने वाला हो उसे दर्शक कहते हैं। किसी विषय में चित्त लगा दिया हो उसे दत्तचित कहते हैं। जो विलम्ब से काम करे उसे दीर्घसूत्री कहते हैं। दशरथ का पुत्र उसे दाशरथी कहते हैं। और जो ऋण न चुकाने वाला नादिहन कहते हैं, इसकी व्याख्या हो भी चुकी है। इसके साथ साथ जिसके हाथ में कोई उद्यम या काम ना हो उसे निरुद्यम कहते हैं। इसके साथ साथ जैसे जिसका उदय हाल में हुआ उसे नवोदित कहते हैं। नई ब्याही वधू जिसका विवाह हाल ही में हुआ उसे नवोढ़ा कहते हैं। जिसकी कोई कामना ना हो उसे निष्काम कहते हैं ना। और जो बहुत बड़ा नहीं उसे नादि दीर्घ कहते हैं। इसके साथ साथ जो नष्ट होने वाला है उसे नश्वर कहते हैं। इसके साथ साथ कह सकते हैं कि अन्य जो शेष हैं उनको भी देखते हैं भैया। ये सब पूछे आ चुके हैं भैया, आपको ध्यान रखना है जी। जो इतिहास के पहले का है उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। जो दूसरे का स्त्री सौभाग्य देकर दुखी होता है प्रश्रिकातर कहते हैं उसे। जो पिंड से जन्म लेता है उसे पिंडज कहते हैं। जो स्त्री प्रिय बोलती है उसे प्रियमवदा कहते हैं। और पर्वत की पुत्री उसे पार्वती कहते हैं। इसके साथ साथ जो पूछने होंगे उसे पृष्ठव्य कहते हैं। और इसके साथ साथ भैया जो गिरा हुआ उसे पतित कहते हैं। और आगे ध्यान रखेंगे जो पहरा देता है उसे प्रहरी कहते हैं।
वह रानी जो राजा के साथ राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखती है उसे पटरानी कहते हैं। और इसके साथ साथ जो बहुत जानता हो उसे जो बहुत भाषाएं जानता हो उसे बहुभाषित कहते हैं। और जो बहुत जानता हो उसे बहुकी कहा जाता है। जो होने वाला है उसे भावी कहते हैं। बादलों से घिरा हुआ उसे मेघावृत कहते हैं। और जो मद या शराब पीना वाला हो उसे मद्यप कहते हैं। इसके साथ साथ भी ध्यान रखेंगे, जो मन को हर लेता है उसे मनोहर कहते हैं। ये सब पूछे आ चुके हैं, आप लोग लिख अवश्य दें। जिसकी आंखें मीन की तरह सुंदर हों उसे मीनाक्षी कहते हैं। और ये क्लास भैया आपके लिए आरओ के लिए भी स्पेशल हो सकती है, क्योंकि आरओ में भी ये पूछे जाते हैं। और जब तक जीवन है तो उसे यावजीवन कहते हैं। इसके साथ साथ युद्ध में स्थिर रहने वाला उसे युधिष्ठिर कहते हैं। और इसके साथ साथ देखते हैं कि चंचल आँखों वाली स्त्री उसे लोलाक्षिका कहते हैं। और वह मादा पशु या स्त्री जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती उसे वंध्या कहते हैं। इसके साथ साथ कन्या जिसका विवाह कर देने का वचन दिया गया हो उसे वाग्दत्ता कहते हैं। और आगे देखेंगे, बोलने या कहने की इच्छा उसे विवक्षा कहते हैं। और विक्रय करने वाला उसे विक्रेता कहा जाता है। जो विश्व का हित चाहता है उसे विश्व हितैषी कहते हैं। और जो सत्य के लिए बलिदान हो जाए उसे शहीद कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और शिला पर खुदा लेख उसे शिलालेख कहा जाता है। इसके साथ साथ अन्य हम देखते हैं जी, जो हमेशा हरा भरा रहे उसे सदाबहार कहते हैं। और ध्यान रखेंगे कि जो सबको समान दृष्टि से देखे उसे समदर्शी कहते हैं। और सुंदर हृदय वाला उसे सुहृदय कहते हैं। इसके साथ साथ भैया ध्यान रखना है, जैसे जो जिस स्त्री का पद जीवित है उसे सधवा कहते हैं। और जिसके लोचन सुंदर हो उसे सुलोचन कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगे उसे सुदर्शना कहते हैं। जो सदा सुखदायक हो उसे सदाशिव जो सदा सुखदायक हो उसे सदाशिव कहते हैं। जो स्त्री के वशीभूत या स्त्री जैसे स्वभाव का उसे स्त्रैण कहते हैं। और जो दूसरे का हित चाहता की इच्छा रखता है उसे हितैषिणा कहते हैं। और जो कानों को सुनने में मधुर लगे उसे श्रुति माधुर कहते हैं। तो भैया आज हम लोगों ने देखा अति महत्वपूर्ण वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये जैसे पेट के लिए तो स्पेशल क्लास है, इसके लिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो गया, आरओ हो गया, या अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनके लिए है स्पेशल क्लास है। भैया आपको ध्यान रखना है कि अगर देखें तो पेट जो है वो निश्चित समय पर हो जाएगा, जैसा कि आज सरकार ने कह भी दिया गया। जैसे देखिए भैया ये बताया गया है कि जिसमें क्या बताया गया है कि यूपी में होंगे 74,000 पदों पर जल्द भर्ती होगी। तो सरकार ने घोषणा कर दी है कि सामान्यतः क्या बताया गया है कि देखिए इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पेट परीक्षा अगस्त में समूह के पद भरे जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो बच्चा पेट परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएगा वहीं 30,000 पद, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 30,000 पद हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के। अर्थात जब आप पेट पास होंगे उसी के अनुसार आपको 30,000 अधीनस्थ पद आपको देखने को मिलेंगे। आपको ध्यान देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 20,73,540 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। तो जो कह सकते हैं कंपटीशन है बहुत कठिन होने वाला है, फिर भी और आपको व्यवस्थित तरीके से तैयारी करना है और आपको इस परीक्षा को पास करना है। या इसमें भैया ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि सामान्य रूप से जैसे कि ये बताया गया है कि लिखित परीक्षा के लिए 3,000 से अधिक केंद्रों में जिले में बनाए जाएंगे। इससे यह स्पष्ट है कि परीक्षा जो होगी आपके जिले में ही संपन्न कराई जाएगी। और यह भी ध्यान रखना है कि परीक्षा जो होगी बहुविकल्पीय होगी और माइनस मार्किंग होगी। 100 क्वेश्चन इसमें आपके पूछे जाएंगे। और ये ध्यान रखना है जैसे भी आपकी ये प्री परीक्षा होगी लगभग अक्टूबर के आसपास क्या होता है कि आपकी मेंस परीक्षा कराई जाएगी और दिसंबर तक आप सरकारी नौकरी वाले बन जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है 30,000 पद यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के हैं, 27,000 पद यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के हैं और 70,000 जो पद हैं वो उच्चतर शिक्षा आयोग के हैं। इसके साथ साथ अन्य जो पद बताए गए हैं कि भाई जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हैं उनकी परीक्षा 30 अक्टूबर को होगी। और एसएससी की जो 2 परीक्षाएं स्थगित हो गई थी वो भी बहुत जल्द आयोजित कराई जाएंगी। तो भैया आपको बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना, जैसा कि कल सरकार ने घोषणा कर भी दी है, जैसा कि आपके समय स्पष्ट देखिए दिखा दिया गया है। तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना है और आने वाले समय में अपनी तैयारी को तीव्र कर देना है। और हमारे चैनल से को भैया चैनल से जुड़े रहें, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथ हो। हमारे सभी शिक्षक दिन रात काम कर रहे हैं और आपके लिए भैया यूपी पेट के लिए स्पेशल क्लास तैयार की जा रही हैं। और अभी बहुत जल्द आपको यूपी पेट के लिए प्रैक्टिस सेट या सॉल्व जो कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आपको ऑनलाइन प्रदान किए जाएंगे। तो भैया इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के पास इसे अवश्य भेज दें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके।